अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मार्च को होने वाला मुकाबला जब आपका भारत और वेस्टइंडीज आपस में भिड़ेगा, अरे तो कौन जीतेगा? वो कौन सी टीम है जिसका पल्ला भारी होगा? लोग सोच रहे हैं कि भारत आराम से जीत जाएगा। आ जाइए देखते हैं क्या टर्म एंड कंडीशन है जो एग्री करने के बाद आपकी टीम इंडिया जीतेगी। क्या टर्म एंड कंडीशन है जिसे एग्री करने के बाद आपकी वेस्टइंडीज जीतेगी। स्टैट क्या कहते हैं, प्लेयर्स क्या कहते हैं और कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है। भारतीय टीम की बॉलिंग ज्यादा मजबूत है कि बैटिंग, या वेस्टइंडीज की बैटिंग ज्यादा मजबूत है या बॉलिंग। यार अगर देखने की कोशिश करेंगे ना तो भारत बनाम वेस्टइंडीज का ये मुकाबला आपके भारत के लिए आर पार वाला मुकाबला है, वेस्टइंडीज के लिए भी आर पार वाला ही मुकाबला है, क्योंकि जो जीता वो सेमीफाइनल में, जो हारा वो घर। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार कौन जाएगा भाई साहब सेमीफाइनल के अंदर। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे जो जीतेगा वही जाएगा। नेट रन रेट का जो झमेला मिला था वो सब हट चुका है, क्योंकि भारत और वेस्टइंडीज ही ऐसी दो टीमें बाकी हैं पॉइंट्स टेबल में जो अभी क्वालिफाई नहीं हुई हैं। इस मैच बाद क्वालिफाई हो जाएंगी। देखो साउथ अफ्रीका 2 मुकाबले खेली है, 2 के दोनों जीती तो क्वालिफाई हो चुकी है। जिम्बाब्वे 2 मुकाबले खेली, 2 के दोनों हारी है तो डिस्क्वालीफाई हो गई, यानी कि एलिमिनेट हो गई। 2 टीमें बची हैं इस ग्रुप 1 के अंदर, या तो वेस्टइंडीज या तो इंडिया। अगर इन दोनों का मैच हुआ और जो जीत गया उसके सिंपल सी बात है, दोनों के 2-2 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हो जाएगा। जो जीतेगा तो 4 पॉइंट हो जाएगा तो वो आराम से क्वालिफाई कर ले जाएगा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये मुकाबला केवल मुकाबला नहीं, 2 की दोनों टीमों के लिए एक महासंग्राम होने वाला है। एक ऐसा महासंग्राम जहां पर इन दोनों को तांडव नाच करना पड़ेगा। जिसका तांडव नाच ज्यादा तगड़ा होगा वो सेमीफाइनल में। लेकिन आइए देखते हैं स्टैट क्या कहते हैं, प्लेयर्स क्या कहते हैं। देखो यार असल में ना यहां पर अभी तक टोटल 30 मैचेस भारत और वेस्टइंडीज खेला है अभी आपस में, जिसमें से 19 भारत जीता है और 10 आपका वेस्टइंडीज जीता है। 10 भारत हारा है, 19 वेस्टइंडीज हारा है। यानी कि इससे दिख रहा है कि भारत लगभग 3 मैच खेलता है तो 2 जीत जाता है, 1 हारता है। लेकिन 1 हारता भी है। यहाँ पर भारत को 3 मैचेस नहीं 1 ही मैचेस मिलेंगे। तो यहाँ पर आप जान जाइए 50-50% का चांस है, हार भी सकता है और जीत भी सकता है। एक ऐसा मुकाबला था जो कि नो रिजल्ट वाला था। और अगर देखें होम ग्राउंड पर तो 8 मुकाबले भारत जीता है, 5 मुकाबले वेस्टइंडीज जीता है। यानी कि वेस्टइंडीज का भी स्टैट बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हेड टू हेड की बात करें ईडन गार्डन के अंदर, तो अभी तक 4 मुकाबले हुए हैं भारत और वेस्टइंडीज, जहाँ पर इंडिया 4 के चारों जीता है, वेस्टइंडीज 1 भी नहीं जीता है। अब आप कहोगे कि तो अच्छी बात है। अच्छी बात तो है भाई साहब, लेकिन कभी कभी इतिहास बदल जाते हैं। हमेशा पॉजिटिव होकर ही आप अगर यहाँ चलोगे कि हम जीत जाएंगे, तो कभी अगर हार मिल गई तो उसे आप कैसे बर्दाश्त करोगे। तो 2 के दोनों पक्ष लेकर चलना जरूरी है। ईडन गार्डन के अंदर भले ही वेस्टइंडीज खिलाफ भारत जीता है ना, लेकिन अदर टीमों के खिलाफ वेस्टइंडीज जीता है ईडन गार्डन के अंदर। ईडन गार्डन में आपके वेस्टइंडीज का बहुत अच्छा स्टैट है, यहाँ भले ना हो भारत के खिलाफ। और दूसरी चीज, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस बार वो वेस्टइंडीज की टीम नहीं है जो हार जाया करती थी। इस बार वो वेस्टइंडीज की टीम है जिसमें 9वें नंबर तक बैटिंग है। यहाँ पर आपने देखोगे तो जिम्बाब्वे के खिलाफ यार 254 रन यही वेस्टइंडीज की टीम ठोकी थी। 9 नंबर तक आप सोच कर देखिए अगर प्लेयर उतरेंगे तो इससे भारत को क्या नुकसान होगा, फायदा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिम्बाब्वे के अंदर ना जो बॉलर्स हैं उनकी जो बॉलिंग है वो तगड़ी नहीं है, लेकिन बैटिंग उनकी एकदम फाड़ू है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर इंडिया बैट्समैन को इनके कंट्रोल कर ले गई तो आराम से जीत जाएगी, क्योंकि इनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी नहीं है। और इंडिया की बॉलिंग और बैटिंग 2 की दोनों तगड़ी हैं। अब इसमें क्या मतलब आता है मेन चीज, देखो इंडिया यहां पर जीतने की संभावना ज्यादा दिख रही है, क्योंकि इंडिया की बैटिंग बॉलिंग दोनों तगड़ी है। उसकी बैटिंग तगड़ी है, बॉलिंग बहुत ज्यादा तगड़ी नहीं है, सबको पता है, इसमें बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंडिया मान लेते हैं कि 200 भी मारी है ना, तो उनके बैट्समैन चल गए तो 200 आराम से कवर कर लेंगे। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि उनके बैट्समैन को रोकना जरूरी होगा। यहां पर टीम इंडिया के बॉलर्स को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे भी करके हम अपनी लय को ना तोड़ें। और अगर वो लय पकड़ लिए तो भाई साहब वो लोग आते हैं, ठोकते हैं और जाते हैं। और यही टीम इंडिया को ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं उनके बैट्समैन लय ना पकड़ लें, क्योंकि उनके बैट्समैन 1 ही 2 को लय पकड़ना है तो 30 पर 70-80 आराम से मार देंगे। इसी वजह से टीम इंडिया अगर इनके बैट्समैन को कंट्रोल कर ले गई थोड़ा बहुत भी, तब आराम से जीत जाएगी।
टीम इंडिया के पास बैटिंग बॉलिंग दोनों का बेनिफिट है, इनके पास केवल बैटिंग का है। तो अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करके इनको चेस करने के लिए देती है तो ये लोग चेस कर सकते हैं, लेकिन अगर टीम इंडिया को बहुत तब बड़ा लक्ष्य देना पड़ेगा। छोटा मोटा लक्ष्य देंगी तब काम नहीं बन पाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया जीतेगी कि वेस्ट इंडीज? देखते हैं आपका क्या राय है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।